को पढ़ाया, न अपने बच्चों को बैठा कर समझाया। मेरा बच्चा सड़कों पर आवारगी मचाता है, मेरा बच्चा सड़कों पर आवारा गर्दी मचाता रहता है, मगर कोई उसे टोकता नहीं है। न बाप उसे देख कर टोकता है, न उसका चचा उसे टोक कर टोकता है, न मोहल्ले का कोई बड़ा आदमी उसे टोकता है, कोई नहीं टोकता है। सारे लोग अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहे हैं, कौन किसी को टोकने वाला है? सारे लोग अपने हिसाब से जिंदगी जी रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मेरा बेटा रात के 12 बजे आता है, घर क्या फर्क पड़ता है? मेरा बेटा रात के 11 बजे आता है, क्या फर्क पड़ता है? मेरा बेटा रात के अपने दोस्तों के साथ अड्डाबाजी करके 2 बजे रात में घर लौटता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? ऐ जालिम, अपने बच्चों के पैरों में लगाम अभी से डाल। तुम्हारा बच्चा रात के 12 बजे लौटता है, अभी से उसे अगर टोका न गया, रोका न गया, तो तेरा बेटा कैसे कैसे बाहर गुल खिलाएगा। तू जो गांव का चौधरी बन के घूम रहा है, तेरी चौधराहट चली जाएगी, तेरी पगड़ी में आग लग जाएगी, तेरा वकार खत्म हो जाएगा। इसलिए उसे संभालना है तो आज संभाल, ताकि तुम्हारा बेटा बड़ा होने के बाद ये सोचे कि जब छोटा था मेरे बाप मेरे ताखीर से आने की वजह से मेरे बाप ने तमाचा लगाया था, आज बड़ा हो गया हूँ। कल अगर बच्चा था तो मेरा बाप इतना नाराज था, आज बड़ा होकर के बाहर गुलछर्रे उड़ाऊंगा तो मेरा बाप कितना नाराज होगा। और अगर मेरा बाप इतना नाराज है तो मेरा परवरदिगार कितना नाराज होगा, मेरा परवरदिगार कितना नाराज होगा। ये तो होना ही है दुनिया में। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला यफ्तनून। ये कौन लोग हैं जो गुमान करते हैं कि ये कहते हैं कि हम ईमान लाने वाले हैं, हम ईमान वाले, इनको आजमाया नहीं जाएगा, ये आजमाइश में मुब्तला नहीं होंगे। मेरे भाई, हेलो सर, हेलो, आप ऊपर से जाइए, पीछे बैठ जाइए, इत्मीनान से बैठ कर पिला दीजिए। तकरीर के टाइम पे चाय आना जरूरी है, क्योंकि तकरीर का टाइम विज्ञापन का टाइम होता है ना, ये एडवर्टाइज का टाइम होता है। इस वक्त सारा डिस्टर्ब हो जाना चाहिए। 5 आदमी उठ करके चाय पीने जाएगा, 10 आदमी उठ करके इस्तिंजा करने के लिए जाएंगे, स्टेज वालों को और मजमे में भी चाय उसी वक्त तकसीम होगी जब तकरीर शुरू हो जाएगी। नात पढ़ते वक्त चाय नहीं बांटी जाती है, नात पढ़ते वक्त सिर्फ स्टेज पर चाय नहीं पिलाई जाएगी, नात पढ़ते वक्त मजमे में चाय नहीं पेश की जाएगी। तकरीर के वक्त में, क्योंकि तकरीर विज्ञापन का टाइम है ना। किसने कहा कि तकरीर विज्ञापन का टाइम है? तकरीर असल मकसद है जलसे का। रात भर के जलसों में अगर रात भर नाथखानी होती रहेगी, सुबह एक शेर पूछ दूंगा कि एक शेर का मफहूम बता दो, तो कोई नहीं बता पाएगा। मगर 1 घंटे की तकरीर में किसी खतीब ने अगर ये कह दिया कि खड़े होकर के पानी पीने से हुजूर ने मना फरमाया है, मुस्तफा जान रहमत इरशाद फरमाते हैं, गलती से भी एक कतरा पानी हलक के अंदर चला जाए, उंगली डालकर कह करके उसे बाहर करना है। ये हुजूर फरमाते हैं, कसम खुदा की जब तक जिंदा रहेंगे हुजूर की शरीयत का ये मसाला याद रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? तकरीर सुनना चाहिए, खिताब सुनना चाहिए। मैं नाथखानी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो मद्दाहान को बहुत ज्यादा तरजीह देता हूँ और बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हूँ, बहुत ज्यादा महजूज होता हूँ मैं खुद नाते नबी सुनकर। मगर नात की वजह से अगर तकरीर की बेहुरमती होगी, खिताब को लोग बहुत ज्यादा नीचे गिराएंगे, ये सरासर बज़्म के खिलाफ है, ये हुजूर की महफिल के खिलाफ है। इसलिए महफिल रसूल में अपने बच्चों को भी तकरीर सुनने की आदत डालो और खुद भी तकरीर सुनने की आदत डालो, ताकि तुम घर में बैठ करके कोई गलत काम कर सको तो तुम्हारा बेटा टोक दे, तुम्हारा बेटा कोई गलत काम करे तो तुम उसे टोक दो। मेरे बेटे फलां जलसे में तुमने सुना नहीं कि टोपी पहन कर खाना खाना चाहिए? तुम्हारा बेटा अगर तुम्हारा बेटा बगैर टोपी पहने खाना खा रहा है, तुम उसे टोक दो। तुम अगर बगैर टोपी के पहने खाना खा रहे हो, तुम्हारा बेटा टोक दे। अब्बू जान, आपने सुना नहीं, फलां मौलाना साहब उड़ीसा से आए थे, उन्होंने क्या कहा था? ख्वाजा गरीब नवाज के पीर मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारवनी से पूछा गया था, सबसे अच्छा खाना कौन सा खाना होता है? तो ख्वाजा गरीब नवाज के पीर मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारवनी फरमाते हैं, सबसे अच्छा खाना वो खाना होता है जो जमीन पे बैठकर लाल दस्तरखान बिछाकर टोपी पहनकर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर जो खाना खाया जाता है, ये खाना बादशाहों के महल से भी अच्छा खाना हुआ करता है। वाह वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? What I'm saying sir, सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे थे? हाथ जाकर कहें या रसूल, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। ये हुजूर की महफिल है, महफिल रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एहतराम हम अपने खुद भी करें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे, आपके बच्चे कैसे जानेंगे रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत का कानून? कैसे जाएंगे? अपने बच्चों को बचाएं, अपने बच्चों को बताएं कि ये जिंदगी की कोई कीमत नहीं है,
अगर इंसान मरेगा तो मुस्तफ़ा जान रहमत के नाम पे मरना चाहिए। इंसान को ये जिंदगी मिली है तो हुजूर के नाम के सदके मिली है, हुजूर की वजह से मिली है। हुजूर का एहसान है कि हमें जिंदगी मिली, इसलिए अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा अहमियत देना है तो सिर्फ और सिर्फ हुजूर की वजह से अहमियत देना है, वरना अपनी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है। अगर जिंदा रहे तो हुजूर के नाम पर रहना है और अगर मरना है तो हुजूर के नाम पर मरना है। ये एहसास अपने बच्चों के दिलों में, ये एहसास अपने बच्चों के दिलों में जगाएंगे तो आपका बच्चा पबजी खेलकर रात नहीं गुजारेगा, आपका बच्चा फ्री फायर खेलकर रात नहीं गुजारेगा। 4 साल का बच्चा हमारी गोद में बैठकर जब मेरे जेब से मोबाइल निकालता है, हम चौराहे पर खड़े होकर के बोलते हैं मेरा बेटा हाई स्टेटस का ब्रेन रखता है, खान का बेटा है ना, दिमाग तो खान ही की तरह होगा ना। ये जो खान बोल करके अपने मोच में घी डाल रहे हैं, अपने मोच में ताव दे रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि मेरा बेटा खान का बेटा है। वो 4 साल की उम्र में मोबाइल का पैटर्न लॉक खोल देता है, मोबाइल की गैलरी ऑन कर देता है, मोबाइल का नेट ऑन कर लेता है, मोबाइल में यूट्यूब खोल देता है। ये बोल करके अपने खान होने की गर्मी दिखाता है और ये बोलता है कि खान का बेटा खान है। 4 साल की उम्र में मोबाइल का पैटर्न लॉक खोलता है, मोबाइल की गैलरी खोलता है, यूट्यूब खोलता है। अभी तेरे बेटे ने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है, आज मत बोल, उस दिन बोलने के काबिल हो जाएगा जिस दिन तेरा बेटा कुरान खोलना जान जाएगा। उस दिन दमोना में नहीं, उस दिन यहाँ पे नहीं, बेगूसराय में नहीं, बल्कि पटना के गांधी मैदान में चौक पे खड़े होकर सीना ठोक कर बोलना मेरा बेटा यूट्यूब खोलना नहीं जानता, मगर खुदा का शुक्र है मेरा बेटा कुरान खोलना जानता है और कुरान खोलकर कुरान पढ़ना जानता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, रिफात कुरान, शौकत कुरान, ताजदार करबला कॉन्फ्रेंस। खतीबों को इनाम क्यों दे रहे हैं आप? मुकर्रिर को इनाम क्यों दे रहे हैं? मुकर्रिर को इनाम नहीं देना चाहिए ना। ये किसने कहा कि खतीब को इनाम देना चाहिए? इनाम सिर्फ शायरों को मिलना चाहिए, नात खानों को देना चाहिए। मुकर्रिर को इनाम दीजिएगा तो बदतहजीबी होगी। कभी ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि खतीबों की आला औलाद थोड़े होती है, वो सब बांझ होते हैं, बाल बच्चेदार सिर्फ नात खां और शायर होते हैं, उन पर पैसे लुटाइए। खतीबों को क्या जरूरत है इनाम देने की? देखिए कितने समझदार अभी तक बैठे हुए हैं। ये सोच बदलनी चाहिए, ये ख्यालात बदलने चाहिए। ये देखिए अक्लमंद लोग शायरों को भी इनाम देते हैं, खतीबों को भी इनाम देते हैं। वो ये समझ कर देते हैं कि शायर जो होता है वो हुजूर की नात पढ़ता है, खतीब हुजूर की शरीयत को बयान करता है। जोर से और जोर से पूरा मजमा हाथों पर फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हुजूर की शरीयत को बयान करना कोई आसान काम नहीं है। हुजूर की शरीयत को बयान करना, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर को बयान करना। 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो नेता आकर के स्पीच देता है गांधी मैदान में, उसके सामने एक बड़ा सा डेस्क होता है, वो डेस्क पे पर्ची पे लिख करके लाता है भारत की तारीख को। आज तो 15 अगस्त था ना, वो डेस्क पे सामने रख करके ये लोग तकरीर क्यों करते हैं? हम लोगों की तरह कुर्सी पे बैठ के तकरीर क्यों नहीं करते? हम लोगों की तरह खड़े होकर डायरेक्ट तकरीर क्यों नहीं करते? वो डेस्क रखने की क्या जरूरत है? उस डेस्क पे पर्ची रखते हैं ये लोग, देख करके बोलते हैं। यानी भारत आजाद हुआ 78 साल हुए, 78 साल की तारीख ये देख करके बोलते हैं। मगर जब खतीब कुर्सी पर बैठता है तो 78 साल पहले की बात नहीं, 1500 साल पहले की तारीख देख कर नहीं, बगैर देखे बोला करता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। देख कर नहीं, बगैर देखे बोला करता है। और वो जो 1 घंटे की तकरीर करता है, 1 घंटे के अंदर 15 बार पानी पीता है। उसे पूछो, जिस नेता के पीछे करोड़ों रुपए भरे जाते हैं, जिस नेता के पीछे लाखों रुपए महीना खर्च होते हैं, वो नेता 1 घंटे की तकरीर में 15 बार पानी पीता है, 15 बार जूस पीता है। मगर एक खतीब जो तेरी ज़कात और फित्रे की रकम खा खा करके वो पढ़ा है, आलिम दीन बना है, 2-2 घंटे की तकरीर कर लेता है, 1 कतरा पानी तक नहीं पीता है। ये एनर्जी कहां से आती है? ये पावर कहां से आता है? किसी दुनिया के खजाने से नहीं, बरेली का बटन दबा देते हैं, मदीने से मुस्तफा एनर्जी भेज देते हैं। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत।
बरेली शरीफ का बटन दबा देते हैं, मदीने से मुस्तफ़ा एनर्जी भेज दिया करते हैं। क्योंकि हम यहाँ अपने कमाल की बुनियाद पर नहीं बोलते हैं, ये सारे कमालात वहीं से आते हैं। जोर से बोलिए, ये सारे कमालात वहीं से आते हैं। आपको क्या लगता है कि आप अपनी मर्जी से बैठे हैं यहाँ पर? नहीं नहीं, आप अपनी मर्जी से नहीं बैठे हैं। हुजूर ने जिनको बैठाना चाहा वो बैठे हैं। हुजूर गौसे आजम की मर्जी के बिना कोई गौसे आजम का नाम नहीं ले सकता है, तो मुस्तफ़ा की मर्जी के बिना मुस्तफ़ा की महफिल में बैठेगा कौन? मुस्तफ़ा का नाम कौन लेगा? अगर आप हुजूर का नाम ले रहे हैं, हुजूर की महफिल बैठे हुए हैं और हुजूर का नाम सुनकर के मचल रहे हैं, इसमें आपका कमाल नहीं है, ये कमाल मदीने वाले सरकार का है। हुजूर ने अपने सहाबा की मौजूदगी में फरमाया था कि जिन लोगों ने मुझे देखकर कलमा पढ़ा, मैं उसे एक मरतबा मुबारकबादी पेश करता हूँ, और जिसने मुझे बगैर देखकर कलमा पढ़ा, मैं उसे 7 मरतबा मुबारकबादी पेश करता हूँ। जोर से जोर से जोर से सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, वाह। जिसने देखकर कलमा पढ़ा, मैं उसे 1 मरतबा मुबारकबादी पेश करता हूँ, और जिसने मुझे बगैर देखे कलमा पढ़ा, मैं उसे 7 मरतबा मुबारकबादी पेश करता हूँ। 7 मरतबा मुबारकबादियां आपको मिल जाए, फिर भी आप हुजूर के असहाब से आगे नहीं निकल सकते। हुजूर के असहाब की शान अलग है, हुजूर के असहाब की औकात अलग है, उनकी हैसियत अलग है। जिंदगी भर मौलाई मौलाई कहते फिरोगे, सिद्दीक अकबर का साथ छूट गया तो सब कुछ छूट जाएगा। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दोस्तों से टकराने की कोशिश ही मत करना। उनके असहाब की वक़्त अलग है। नबी कौन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कोई उहुद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करेगा और मेरा कोई अदना सहाबी मुट्ठी भर मिट्टी खैरात कर दे, तो वो पहाड़ भर सोना भी मुट्ठी भर मिट्टी की बराबरी नहीं कर सकता है। जोर से ये हुजूर फरमाते हैं। तो फिर आपको 7 मरतबा मुबारकबादी मिल जाने के बाद भी आप हुजूर के सहाबा से बेहतर नहीं हो सकते, ये हो ही नहीं सकता है। मगर कभी कभी सौदा जो देख करके होता है, बगैर सौदे का जो बगैर देखे जो सौदा होता है, वो कमाल का होता है। हज़रत बहलोल दाना समंदर के किनारे बालू से खेल रहे हैं, रेत से खेल रहे हैं। मलका जुबैदा की सवारी अचानक रुकी, कहा बाबा क्या कर रहे हो? कहा जन्नत बना रहा हूँ, बेचोगे क्या? हाँ बेचूंगा। कितने में? कहा 10 दिरहम में। पटिवे से 10 दिरहम निकाला, उसे दे दिया। हज़रत बहलोल दाना ने लिया, समंदर में फेंक दिया। रास्ता भर हारून रशीद मलका जुबैदा को चिढ़ाता रहा, न तेरे पास शक्ल है, न बाबा के पास दिमाग है। उसने 10 दिरहम की कीमत नहीं समझी, समंदर में फेंक दिया। तुमने जन्नत की कीमत नहीं समझी जो बालू में ढूंढ रही हो। रात को सोया, ख्वाब देखा, महल तैयार, मलका जुबैदा का नाम लिखा हुआ है। अंदर दाखिल होना चाहा, दारोगा जन्नत ने रोका। कहा देखते नहीं मेरी बीवी का मकान है? कहा ये दुनिया है, दुनिया नहीं। ये वो दुनिया नहीं जहां पे बीवी के तमाम चीजों पर हक जताते थे। बीवी के लाए हुए पलंग पर अपना पलंग समझता था, बीवी के दिए हुए सोफे को अपना सोफा समझता था, बीवी के लाए हुए फ्रिज को अपने फ्रिज की तरह इस्तेमाल करता था। जो पटाखा फोड़ता है बारात में जाकर 50,000 रुपया का, बेवकूफ तेरे बाप का पैसा है क्या? ये पटाखे का पैसा भी ससुराल से भीख मांगा हुआ पैसा है। तू जो कपड़ा पहना हुआ है ये भी ससुराल का दिया हुआ है। कमाल है तो अपने पैसे पे सच धज के दिखा। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। क्या बात है, वाह। हाँ, दैट्स इज वेरी नेसेसरी थिंग सर। हाँ, बहुत जरूरी है। किसने बुलाया आपको? रोकिए उसे। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुने? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। रात का सन्नाटा, ख्वाब देख रहे हैं, माल तैयार है, सामने मलका जुबैदा का नाम लिखा हुआ है। अंदर दाखिल होना चाहा, दारोगा ने रोका। कहाँ जा रहे हो? कहा देखते नहीं मेरी बीवी का मकान है। कहा सुनो, ये जन्नत है, जन्नत दुनिया नहीं। यहाँ जिसके नाम से मकान होगा वही दाखिल होगा। अंदर दाखिल होना चाहा, जोर से धक्का दिया, आंख खुली, बीवी के कमरे गए, बीवी के कमरे में गए। कहा जुबैदा उठ जा। क्या बात है, वाह वाह। क्या बात है? कहा चलो उसी बाबा के पास चलते हैं। जोर से जोर से जोर से सुभान अल्लाह। कहा चलो उसी बाबा के पास चलते हैं। रात में उठ करके चले उसी बाबा के पास। हज़रत बहलोल दाना उसी बालू में खेल रहे हैं। छोटा छोटा मकान जिस तरह बच्चा बनाता है बना रहे हैं। आके पालकी रोक
की करीब गए। हारून रशीद कहते बाबा क्या कर रहे हो? कहा जन्नत बना रहा हूं। बेचोगे? हाँ बेचूंगा। कहा कितने में? कहा 10,000 दिरहम में। कितने में? 10,000 दिरहम में। 10,000 दिरहम में। हारून रशीद को गुस्सा आया, कहा कल बेचा था 10 दिरहम में और आज बेच रहे हो 10,000 दिरहम में, क्या मतलब? कहा बेवकूफ, कल का जो सौदा था वो बगैर देखे हुआ था, आज तो तू देख करके आ रहा है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, जोर से बोलिए, सुभान अल्लाह, जोर से बोले ना। हमने हुजूर को देखा नहीं, हमने हुजूर को देखा नहीं, मगर नबी ये कौनैन ने हमें एहसास कमतरी में मुब्तला भी होने नहीं दिया। हुजूर ने फरमाया नहीं देखा तो क्या हुआ, मेरे नाम पर मचल रहे हो, फिर भी मेरी तरफ से तुम्हारे लिए 7 मरतबा मुबारकबादियां। जिन्होंने देख कर कलमा पढ़ा उनके लिए हुजूर ने 1 मरतबा मुबारकबादी पेश फरमाई, जिन्होंने बगैर देखे कलमा पढ़ा हुजूर ने उनके लिए 7 मरतबा मुबारकबादियां पेश की। एक हदीस हुजूर फरमाते अय्युमन ईमान यकून लहू आजा, वो कौन सा ऐसा शख्स है जिसका ईमान ताज्जुब खेज होता है। सहाबा फरमाते या रसूल अल्लाह हमें लगता है कि फरिश्तों का ईमान ताज्जुब खेज होगा। हुजूर फरमाते फरिश्तों का ईमान ताज्जुब खेज क्यों कर होगा, वो तो अल्लाह की तजल्ली के साए में रहता है। फिर सहाबा ने फरमाया रसूल अल्लाह फिर हमें लगता है कि नबियों का ईमान ताज्जुब खेज होगा। नबी फरमाते नबियों का ईमान ताज्जुब खेज क्यों कर होगा, उनके पास तो खुदा की वही उतरती है, फरिश्ते आते हैं, पैगामात लाते हैं। फिर सहाबा फरमाते रसूल फिर हमें लगता है कि हमारा ईमान ताज्जुब खेज होगा। नबी फरमाते तुम्हारा ईमान ताज्जुब खेज कैसे होगा, तुमने दरख्तों को सजदा करवाते देखा तब कलमा पढ़ा, तुमने कंकरों को कलमा पढ़वाते देखा तब कलमा पढ़ा, तुमने चांद को 2 टुकड़े करते हुए देखा तब कलमा पढ़ा, तुमने डूबे हुए सूरज को वापस बुलाते देखा तब कलमा पढ़ा। सहाबा फरमाते हैं फिर अल्लाह जानता है और उसके प्यारे महबूब जानते हैं। हुजूर फरमाते हैं जिन लोगों ने मुझे देखा नहीं और बगैर देखे मेरा कलमा पढ़ा, मेरा नाम सुनकर मचल गया, उनका ईमान ताज्जुब खेज होता है और काबिले रश्क होता है। वाह बेशक, बहुत। जिन लोगों ने मुझे नहीं देखा, बगैर देखे कलमा पढ़ा और हुजूर का नाम सुनकर के मचल गया, उनका ईमान काबिले रश्क होता है। आपका ईमान काबिले रश्क है, कितना अच्छा होगा कि आपका अमल भी काबिले रश्क हो जाए। जोर से बोले। अगर हमारा ईमान इतना अच्छा है कि हम रसूल दिवकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर मर मिटने के लिए तैयार हैं, तो हमारा अमल इतना अच्छा हो जाए कि आदान सुनने के बाद जिस तरह हुजूर मस्जिद आ जाते थे हम भी आ जाएं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके याला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती मुश्ताक मिसबाही साहब किबला, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हम कलमा पढ़ते हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारा शुमार उम्मत इजाबत में होता है। हमने हुजूर की शरीयत का इकरार किया, हमने हुजूर के कलमे का इकरार किया, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तमाम मामलात को हमने दिलो जान से तस्लीम किया। यह कम बड़ी बात नहीं कि हमारा शुमार उम्मत इजाबत में। हुजूर की उम्मत में तो वो लोग भी हैं जो लोग मूर्तियों को पूजा करते हैं, मगर वो उम्मत इनकार है, मगर आपका शुमार उम्मत इजाबत में होता। आपने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैगामात को कबूल किया, यह कम बड़ी शान आपकी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके लिए फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। यू आर द बेस्ट उम्मा, ग्रांड मुस्लिम कम्युनिटी, यू एंजॉय व्हाट इज राइट एंड फॉरबिट व्हाट इज रॉन्ग। तुम्हारी शान अलग है, तुम्हारी हैसियत अलग है, तुम्हारा वकार अलग है, तुम्हारी अहमियत अलग है। ये खुद भी जाने और अपने बच्चों को भी पहचान करवाएं, अपने बच्चों को बैठा कर समझाएं मेरे बेटे चलना इस तरह है। हमारा बेटा, हमारे बेटों को बिगड़ने के लिए अब उसे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हमने तो बाहर की वो तमाम बुराइयां घर में ही लाई हैं। मेरे बेटे के हाथ में 24 घंटे मोबाइल जाता है। हमारे बच्चे जब रोने लगते हैं तो उसके रोने के लिए माएं उसे सीने से नहीं लगाती हैं, माएं उसको मोबाइल निकाल करके देती हैं, और सिर्फ मोबाइल नहीं देती हैं बल्कि मेहनत करके यूट्यूब खोलती हैं, और यूट्यूब खोल करके वो सॉन्ग लगा कर देती हैं, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गई। ये गाना बचपन से सुन
रहा है वो बच्चा, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गई। जवान होने के बाद बाप जाता है, रिश्ता कहीं और देखता है और वही किसी मोरनी को उठाकर लेकर भाग जाता है। बाप की चौधराहट चली जाती है। कहां गया तुम्हारा वकार, कहां गई तुम्हारी हकीकत? तुम्हारा बेटा बाहर जाकर के गुलछर्रे उड़ाता है। कोई किसी डोम की बेटी को भगा कर लाया, कोई किसी चमार की बेटी को भगा कर लाया पढ़ने के लिए। हमने बेंगलोर भेजा अपने बच्चे को, बेंगलोर में ही शादी कर लिया। मेरा बेटा हैदराबाद में पढ़ रहा था, हैदराबाद में ही शादी कर लिया। और अगर पहले कोशिश किया कि शादी के लिए माँ बाप राजी हो जाए, राजी ना हुआ तो कोई पंखे पे लटक गया, कोई जहर खाकर मर गया, कोई दूसरे पॉइजन खाकर के मर गया। उस बेवकूफ को समझा, एक बेवकूफ एक लड़की बेहया लड़की के लिए अपनी जान देता है। ये जान इसीलिए मुस्तफा, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी थी क्या? ये जान एक बेहया लड़की के प्यार में कुर्बान करने के लिए नहीं है। ये जान किसके लिए है? कुछ बरेली के ताजदार से हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं, जान है इसके मुस्तफा। रोज वुजू करे खुदा, जिसको दर्द का मजा ना से दबा उठाए क्यों? ये जान किसी और के लिए नहीं, मुस्तफा के लिए। बेशक बेशक, बहुत अच्छा, वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, वाह माशाअल्लाह। जान है इसके मुस्तफा, रोज वुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों? अब कल तलक तो हमारे बच्चे लेकर के भागते थे, अब तो हमारी बेटियां ही भाग जाने लगी। मेरी बेटी कॉलेज जाती है, कभी अपनी बेटी को समझाया क्यों नहीं? उसको जिंदगी कैसे गुजारना चाहिए उसे क्यों नहीं बताया? हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कैरेक्टर क्या था? हम जब मुहर्रम के महीने में अखाड़ा निकाल कर अपनी पेशानी पे हरी पट्टी बांधकर 10 दिन के लिए सच्चा हुसैनी बनकर के 5 मरतबा इस गली में घूमे, 5 चक्कर इस गली में घूमे और नारा लगाकर अपने आप को हुसैनी बना दिया। और अखाड़े में जो 50 तरह के कर्तव्य अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को दिखा करके ये जो तमाशा करते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? मेरी बेटी कॉलेज जाती है, कॉलेज से घर आती है, उसे बैठा कर क्यों नहीं समझाया? हजरत फातिमा कौन है? हजरत मरियम कौन है? हजरत आयशा कौन है? हजरत आयशा पता है? हजरत आयशा उस खातून का नाम है जिनकी शान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस के 18वें पारे में 18 आयतें नाजिल फरमाई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती बीवी, हम तमाम मोमिनों की मां हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। हजरत मरियम उस खातून का नाम है जिनके ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, या मरियम इन्नल्लाह अस्तफाकी व तहरकी वस्तफाकी अला निसाइल आलमीन। ए मरियम, खुदा ने तमाम औरतों में तुम्हारा सिलेक्शन कर लिया। जब हजरत मरियम की शान में यह आयत नाजिल हुई, हजरत फातिमा फरमाती है, ए अल्लाह के रसूल, मरियम के सजदों का सिलेक्शन हो गया, हमारे सजदे कहां गए? हुजूर फरमाते हैं, ए फातिमा, जिंदगी, ए फातिमा, मरियम की जिंदगी भर के सजदे एक तरफ